जेन मास्टर ने उसे नदी से 5 गोल पत्थर लाने को कहा और बताया कि इससे तुम कोई भी परीक्षा पास कर सकोगे। इतना कम वजन होने के बावजूद उसे वह पत्थर बोझ कैसे लग रहे थे। एक बार युवा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में आने वाली प्रॉब्लम से परेशान होकर दौड़ते दौड़ते पास वाली पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। आसपास कोई भी न दिखने पर युवक जोर जोर से चीखकर चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालने लगा। अब उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे, लेकिन पास ही बैठे जेन मास्टर ये सारा दृश्य चुपचाप देख रहे थे। जेन मास्टर ने युवा स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? युवा स्टूडेंट ने कहा, मैं बहुत समय से अभ्यास कर रहा हूं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया। मास्टर, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। जेन मास्टर ने कहा, अगर तुम अपनी गलती को पहचानना चाहते हो और किसी भी परीक्षा को आसानी से पास करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जेन मास्टर ने उसे नदी में जाकर 5 गोल पत्थर लाने को कहा और बताया कि इन्हें अपने पास ही रखे, खुद से एक पल के लिए भी दूर न करे। युवा स्टूडेंट दिन भर खुश था, क्योंकि उसे एग्जाम पास करने के लिए अपने अंदर की कमी पता चलने वाली थी। वह दिन भर उन 5 पत्थरों से खेला, लेकिन जब सोने का टाइम आया तो वही 5 पत्थर उसे सोने में दिक्कत दे रहे थे। इतना कम वजन होने के बावजूद उसे वह बोझ लग रहा था। सिर्फ उन छोटे पत्थरों की वजह से वह रात भर ठीक से सो नहीं सका। सुबह उठकर युवा स्टूडेंट ने सारी बात जेन मास्टर को बताई। यह सुनकर मास्टर जोर से हंसने लगे। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे मन को बांट देता है। पत्थरों के समान तुम्हारे विचार एक समय पर एक ही चीज पर फोकस नहीं करने देते। वो छोटे पत्थर तुम्हारे वही फालतू के विचार ही तो है जिसे तुम अपने मन में पकड़ के बैठे हो। हमें ऐसा लगता है कि छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना कंसंट्रेशन के कोई भी कार्य असंभव है। एक समय पर कई सारे विचार तुम्हारे मन में चल रहे होते हैं। इसी कारण के चलते तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यस्त बनी रहती है। इसीलिए कोई परीक्षा तुम पास नहीं कर रहे। जेन मास्टर कहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो बिना कंसंट्रेशन से किया जा सके। एक उत्कृष्ट तीरंदाज का निशाना ऐसे ही सही जगह नहीं लगता। उसके पीछे बरसों की मेहनत, फोकस और कंसंट्रेशन छिपा होता है। तीरंदाज जब तीर को पीछे खींचना है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन उसके लक्ष्य पर होता है। इसलिए सारे काम मानसिक शक्ति से ही संभव होते हैं। तीरंदाज बिना कंसंट्रेशन के तीर चलाएं तो निशाना चूक कर किसी को चोट भी लग सकती है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें एक समय पर एक ही जगह फोकस करना सीखना होगा। छोटे छोटे चीजों पर फोकस के अभ्यास को करने से तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। बड़े से बड़ा काम तुम आसानी से कर लोगे। तुम्हारा मन सर्वश्रेष्ठ है। मन का स्वभाव नदी में बहते हुए पानी की तरह है। इसे तुम अपने हिसाब से ढाल सकते हो। हर वो काम करने से पहले मन को उस कार्य के प्रति समर्पित कर दो। यही आदत तुम्हें एक दिन सफल बना देगी।